नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कौन सा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, तो देखिएगा हम लोग ना यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आप लोगों को सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इसके पहले ना मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, ठीक है, जिसमें मैंने इस एक्सरसाइज के पूरे बेसिक कंसेप्ट समझाए हुए हैं। तो जिन्होंने भी पहला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाकर के देख लीजिएगा, उसके बाद से यहाँ पर आइएगा। ठीक है ना, तो चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या लिखा है कि क्लासीफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। मतलब हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर जो भी रैशनल नंबर्स दिए गए हैं उन्हें हमें क्लासीफाई करना है। तो किस में क्लासीफाई करना है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप में हमें क्लासीफाई करना है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो में मैंने ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से बताई थी। ठीक है, फिर भी चलो आप लोग को एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग ना यहाँ पर ले लेते हैं कोई एक नंबर। चलो क्या लिया जाए, आप बोलो जो वही ले लेते हैं। अच्छा एक काम करते, चलो ये 13/5 ही ले लेते, जो यहाँ पे दिया गया वही हम ले लेते हैं। ठीक है, चलो अब इसका आंसर बताओ। इसको डेसिमल फॉर्म में आपको लिखना है, तो कैसे लिखोगे, डिवाइड कर दोगे, सिंपल सी तो बात है ना। तो कितने बार में जाएगा ये, ऐसे डिवाइड करके देखो। चलो आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। ठीक है, कितने बार में, 5 2 10। ठीक, माइनस करो कितना आएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये 3 है, ये 5 है, यानी ये छोटा है, हमें क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट लगाइए और यहाँ पे 0 बढ़ा दीजिए। अब कितने बार में जाएगा, तो 6 बार में जाएगा। 5 6 क्या होता है बच्चों, 30 होता है। चलो अभी माइनस कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 3 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। यानी कि जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें आंसर क्या मिला, 2.6। ठीक है, फिर एक और नंबर ले लेते हैं, सुनो ध्यान से, क्या लिया जाए बताइए जल्दी से। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कोई ऐसा नंबर ले जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग टाइप में आए। तो हाँ ये ले लेते हैं, ये आएगा 22/3। ठीक है, चलो अब आपको क्या करना है ना, इसे डिवाइड करना है, मतलब इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, डिवाइड करना पड़ेगा ना। चलो करते हैं। ठीक, एकदम ध्यान से देखो, बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। इसको अभी मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, यस, क्या है यहाँ पर 22/3। ठीक, कितने बार में जाएगा बोलो जल्दी से, तो 3 7 21 होता है ना, तो ये 7 बार में जाएगा। 3 7 21, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 में से 1 गया तो 1 और 2 में से 2 गया तो 0 बराबर। अभी क्या करना होगा हमें बताइए, ये 1 है ये 3 है, यानी कि ये छोटा है, मतलब हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। और 0 बढ़ाने के लिए क्या करोगे, पॉइंट लगाओगे और यहाँ पे 0 बढ़ा दोगे। ठीक है, अब कितने बार में जाएगा, तो 3 3 सा क्या होता है बच्चों, 9 होता है। ठीक है, चलो अभी माइनस कर देते हैं, 10 में से 9 गया तो 1। ठीक है, फिर से क्या करना होगा, 0 बढ़ाना होगा, पॉइंट हमने ऑलरेडी लगाया है, चलो एक 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने बार में जाएगा, यस वेरी गुड, 3 बार में जाएगा। ठीक है, चलो माइनस कर दो, तो यहाँ पे आएगा 1। फिर क्या, फिर से हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा, ये लो बढ़ा दिया। अब कितने बार में, 3 बार में। ठीक है, तो फिर से 9 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप जितने बार 0 लगाते जाओगे उतना 3 3 3 3 आता ही रहेगा, ये पूरा इन्फिनिटी तक आता ही रहेगा। आप 0 बढ़ाओ, फिर से 3 ले लो, फिर 0 बढ़ाओ, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये कैसा नंबर है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि कहीं पे भी रुक नहीं रहा है। ठीक है, चलो मैं इसका आंसर लिखती हूँ, क्या आया 7.3333 करके ये आते ही जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाला जो नंबर है ना, हमने क्या किया, जब इस रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखा तो ये देखो ये यहीं तक था, मतलब ये आगे नहीं जा रहा है, यहीं पे आकर के रुक गया। ठीक है, तो ये कैसा होगा, ये होगा टर्मिनेटिंग। ये कौन सा टाइप है बच्चों, ये है आपका टर्मिनेटिंग टाइप बराबर। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये तो बढ़ता ही जा रहा है, आगे 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 बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन से वाले कैटेगरी में आएगा, ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग वाले में। ठीक है, अब ये रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिकरिंग यानी क्या, जब एक ही नंबर बार बार रिपीट हो, एक या फिर 2, मतलब ग्रुप ऑफ नंबर्स अगेन एंड अगेन अगर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वो कौन से टाइप में आएगा, तो वो आएगा रिकरिंग में। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 3 है वो बार बार आते ही जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन से वाले टाइप में आएगा, ये आ जाएगा रिकरिंग में, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं, अच्छे से समझ गए ना। चलो अच्छी बात है,
तो अभी हम क्वेश्चन देखें पक्का। देखो आप लोग को एक बात बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस दिए गए ना, इनको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तो आप क्या करोगे, इस तरीके से डिवाइड करके इसको डेसिमल फॉर्म में लिखो और तब जाके आपको पता चलेगा कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। या फिर दूसरा रास्ता क्या है, आप लोग को ना एक रूल याद रखना है, ठीक है। कौन सा, रुको मैं आपको वो रूल ना पहले बता देती हूँ, ठीक है। सुनो ध्यान से, और रूल से करोगे ना तो मतलब आपको इतना सारा नहीं करना पड़ेगा, वरना देखो मतलब यहाँ पे ये छोटे छोटे नंबर्स हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर बड़े नंबर आ गए तो फिर आप क्या करोगे, कितना बड़ा डिवीजन करते बैठोगे। इसके लिए आप ना ये रूल ही याद कर लो, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सुनो ध्यान से, अगर जो रैशनल नंबर दिया गया है उसका डिनोमिनेटर, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स है ना, सुनिएगा ध्यान से, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, अगर वो 2 और 5 हो, 2 और 5 या फिर बोथ, मतलब 2 और 5 दोनों, ठीक है। सुनो ध्यान से, प्राइम फैक्टर्स डिनोमिनेटर के 2 और 5 होने चाहिए, या फिर मतलब 2 और 5 का मतलब क्या, या तो 2 या फिर 5 या फिर दोनों, मतलब 2 भी है और 5 भी है, ठीक है। तो इस टाइप के रैशनल नंबर को मतलब वो कौन से कैटेगरी में आएंगे, तो वो आ जाएंगे टर्मिनेटिंग में, ठीक है। किसमें आएंगे, टर्मिनेटिंग में, बराबर। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप में कौन से वाले नंबर्स आएंगे, तो जिनके प्राइम फैक्टर्स, सुनिएगा ध्यान से, मतलब वो नंबर का जो डिनोमिनेटर है ना, अगर उसके प्राइम फैक्टर्स अदर देन मतलब अदर देन 2 और 5 है, यानी 2 और 5 के अलावा और कुछ है, ठीक है, तो फिर वो कौन से टाइप में आ जाएंगे, तो वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। इसको आप नोट डाउन करो, चलो फटाफट से अपनी नोटबुक में इसको लिखिएगा, समझे कि नहीं, लिखना है, क्योंकि देखो एग्जाम में आया तो आपको ऐसे ही करके बताना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सुनो एक बार फिर से बताती हूँ, एकदम ध्यान से आप लोग सुन लो। क्या बोला मैंने कि जो भी आपका रैशनल नंबर दिया गया है उसका जो डिनोमिनेटर है ना उसे आपको लेना है और उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने। प्राइम फैक्टर्स आपको पता है ना, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 2, 3, 5, 7 ये सभी क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, बराबर। तो उनके जो प्राइम फैक्टर्स है ना, अगर वो 2 और 5 हो या फिर दोनों हो, ठीक है, तो वो कौन से टाइप का होगा, वो होगा टर्मिनेटिंग, बराबर। और अगर 2 और 5 के अलावा और कुछ नंबर आए, जैसे कि 3 आ गया या फिर 7 आ गया, 8 आ गया, अच्छा 7 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन और दूसरा कोई नंबर आया, ठीक है, तो फिर वो कैसा होगा, उसका डेसिमल फॉर्म होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ओके। इसको जरूर आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। चलिए अभी एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, 13/5, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर देखो क्या है बच्चों, 5 है ना। चलो इसके प्राइम फैक्टर्स हम निकालते हैं, ठीक है। चलो यहीं पे करते हैं, ये रहा 5, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7 ये सभी क्या है, प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो चलो सबसे छोटे से हम शुरू करेंगे। तो देखिएगा ये जो 5 है, क्या ये 2 से कट सकता है, बोलो जल्दी से। 2 के टेबल में 5 आता है क्या, नहीं आता ना, मतलब ये 2 हम नहीं लेंगे और 3 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 3 के टेबल में 5 थोड़े ना आता है, हमें डायरेक्ट क्या लेना होगा, 5 लेना होगा, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा ये, 5 1 जा 5, ठीक है। तो देखो मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है ना, इसका प्राइम फैक्टर क्या आया, 5 आया। मैंने आपको यही तो बताया था कि 2 और 5 हो, मतलब 2 या फिर 5 या फिर दोनों, तो यहाँ पे 5 आया ना। तो इसीलिए ये जो है ना, ये जो नंबर है इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो कैसा होगा, वो होगा टर्मिनेटिंग टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हियर द प्राइम फैक्टर of here the prime factor of denominator is 5, ठीक है। So therefore the decimal form of कौन सा नंबर है, 13/5, ठीक है। 13/5 इज कैसा होगा बच्चों, बताओ जल्दी से, टर्मिनेटिंग होगा। तो यहां पर आप लिख देंगे टर्मिनेटिंग, समझे। इस तरीके से आप लोगों को आंसर लिखना है, ओके, टर्मिनेटिंग, यस। क्या लिखा मैंने, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकाला तो मुझे पता चला कि इसका प्राइम फैक्टर क्या है, 5 है, तो वही मैंने लिखा है द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज 5, सो देयरफॉर द डेसिमल फॉर्म ऑफ 13/5 इज टर्मिनेटिंग। यानी कि अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूंगी ना तो वो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। एक बार मैं आपको चेक करके बताऊं, चलो
क्या है यहाँ पे 13/5 है, चलो कैंसिल करो, 5 2 ज़ा 10, माइनस करो कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पे आ गया 0, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाएंगे, 5 6 ज़ा 30, तो ये देखो टर्मिनेट हुआ कि नहीं, यहीं पे आकर के रुक गया, इससे आगे अब ये नहीं बढ़ने वाला, आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो इसके लिए ये कौन से वाले टाइप में आ गया, टर्मिनेटिंग में आ गया, ठीक है, सिंपल था ना। अब चलो अगला सवाल देख लिया जाए। अब ये सब कुछ ना मैं रफ करने वाली हूँ क्योंकि मुझे अभी आप लोग को आंसर बताना है ना, इसके लिए चलो नोट तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा, ठीक है, नोटबुक बनाइए और लिखते जाइए आराम आराम से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है, ओके मैं थोड़ा ना इसको इधर लिखती हूँ, सेकेंड सब क्वेश्चन 2/11। चलो अब आपको इसे भी क्लासिफाई करना है कि ये टर्मिनेटिंग टाइप है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर निकालोगे, है ना। अगर उसका प्राइम फैक्टर 2 या फिर 5 या फिर दोनों आया, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, वो होगा टर्मिनेटिंग। और अगर अदर देन 2 और 5 आया तो फिर वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, ठीक है। तो चलो अभी देख लेते हैं इसका प्राइम फैक्टर निकाल करके। डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है बच्चों, 11 है ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 11, ठीक है, यस 11 लिख दिया। इसके प्राइम फैक्टर बताइए, तो ये 2 से तो जाने नहीं वाला, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट किससे कटेगा, तो 11 से ही कटेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया 11, ठीक है, 11 1 ज़ा 11 बराबर। तो देखो यहाँ पे इसका जो प्राइम फैक्टर है वो क्या आया, 11 आया। मैंने आपको क्या बताया था, 2 या फिर 5 होना चाहिए, ये तो 11 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो डेसिमल फॉर्म है ना वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का होगा, ठीक है। तो चलो लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर द प्राइम फैक्टर here the prime factor of denominator is other than 5, other than 2 और 5, ठीक है, इस तरीके से लिखिए, मतलब 2 और 5 के अलावा और कुछ है, ठीक है। सो therefore the decimal form of decimal form of 2/11 is non terminating recurring type, ठीक है। समझे। तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर लिखना है। एक बार मैं आपको फिर से ये चेक करके बता देती हूँ, देखिएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और रिकरिंग भी होगा। देखो यहाँ पर क्या है, 2/11 है ना, तो 2 को इधर लिखेंगे, 11 को यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करना होगा, ये छोटा ये बड़ा, यानी कि पॉइंट लगा करके हमें 0 बढ़ाना होगा। कितने बार में जाएगा, 11 1 सा 11, माइनस कर दो तो 10 में से 1 गया तो 9 और 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। फिर पॉइंट लगा करके 0 बढ़ा देंगे, अब कितने बार में जाएगा, तो 11 8 ज़ा 88, ठीक है। चलो माइनस कर दे तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 और यहाँ पे आ जाएगा 0, पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाएंगे, 11 1 ज़ा 11 माइनस करो तो यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 0, ठीक है। फिर से पॉइंट लगा करके 0 बढ़ाएंगे, कितने बार में, 8 बार में जाएगा, ठीक है, तो 88। फिर माइनस करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, कितने बार में, 1 बार में। तो यहाँ पे आपने कुछ नोटिस किया, देखो 1 8 1 8 ये रिपीट होते ही जा रहा है। अगर आपने आगे किया ना तो यही आएगा 1 8 1 8 1 8, चाहे जितना भी कर लो ये 1 8 1 8 आता ही रहेगा, ठीक है। तो पहला तो ये कंफर्म हो गया कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये कहीं पे भी रुकने नहीं वाला। और दूसरी बात रिकरिंग की, तो रिकरिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रुप ऑफ नंबर्स अगर रिपीट होते हैं, एक नंबर या फिर 2 या फिर उससे ज्यादा नंबर्स, ठीक है, बार बार आते हैं तो फिर वो रिकरिंग वाले में आ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो 1 8 1 8 है वो तो आते ही जा रहा है ना, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ध्यान से देखो तो सही, ठीक है। तो इसीलिए ये रिकरिंग टाइप में भी आएगा, ओके। तो सही था ना ये रूल जो मैंने आपको बताया, यस। तो देख लीजिए इन दोनों क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद हम लोग और भी इसके अंदर क्वेश्चंस दिए गए उनको भी सॉल्व करते हैं। एक काम करो, पहले इतना लिखो, ठीक है। चलो लिख लिया ना। अब अगला सवाल देख लेते हैं, थर्ड वन, तीसरा क्या है यहाँ पर, 29/16, ठीक है, 29/16।
क्या करना होगा, 16 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे, है ना। चलो अब इसको मिटाना ही पड़ेगा, मुझे लगा था नहीं मिटाऊं, इसी में आपको लिख करके बता दूं, पर मिटाना पड़ेगा क्योंकि 16 के प्राइम फैक्टर्स कुछ ज़्यादा ही लंबे होंगे। कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे, ठीक है। यस 16 किससे ये कटेगा, 2 से, तो 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4 और ये आ गया 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो बताइए क्या आए हैं, 2 2 2, ठीक है। तो ऐसे चलेगा क्या, मैंने आपको बोला था 2 या फिर 5, 2 या फिर 5, ठीक है, और या फिर दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 आया है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना इसका डेसिमल फॉर्म कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज क्या है, 2, ठीक है। सो देयरफॉर द डेसिमल फॉर्म ऑफ (29/16) is terminating type। ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम तीसरा वाला देख लेते हैं, क्या है 17/125, ठीक है। चलो ये कर लेते हैं, अब पूरा मुझे मिटाना पड़ेगा। आप चाहो तो डिवाइड करके भी देखो, ठीक है, आपको पता चलेगा कि ये कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है, ओके। 17/125, ठीक है। डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है, 125 है ना, तो इसके हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, ओके। चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया 125। अब ये किससे जाएगा, 2 से तो जाने से रहा, 3 से जाएगा क्या, 3 से भी नहीं जाएगा, ठीक है। कैसे मुझे समझ में आया, ये देखो तो सही, यहाँ पे 3 4 12 होगा और यहाँ पे 5 है, तो वो 3 से कैसे कटेगा। वैसे आप लोग को एक बात बताऊं, अगर आपको पता करना है कि कोई भी नंबर 3 से कैसे कटेगा, तो पता है क्या करने का, एकदम सिंपल सी बात है, जो भी नंबर्स दिए रहते हैं ना उनको प्लस कर देने का। जैसे यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स हैं, 1 2 5, तो 1 2 5 को जोड़ो, 1 + 2 + 5 करो, कितना आएगा, 5 2 7 1 8, ठीक है। बताइए 8 जो 8 है क्या ये 3 से कट सकता है, नहीं कट सकता, मतलब ये 125 भी 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलो अभी 3 से आगे जाएंगे तो प्राइम नंबर हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्या ये 5 से कटेगा, जी बिल्कुल। 5 2 = 10, फिर 2 बचेगा, 5 5 = 25, ठीक है। फिर से इसको 5 से कैंसिल करते हैं, 5 5 = 25, फिर यहाँ पे 5 1 = 5, ठीक है। तो देखो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आए हैं, ओनली 5 आए हैं, बराबर। मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी होगा टर्मिनेटिंग, ओके। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हियर द डिनोमिनेटर, नहीं डिनोमिनेटर नहीं, द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, ओके। Here the prime factor of denominator is 5, ठीक है। So therefore the decimal form of 17/125 is कैसा होगा, ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग, राइट, समझे। यस, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां, 11/6, ठीक है। चलो मैं यहीं पे 5th वन कर देती हूँ, 11/6, ठीक है। क्या करना होगा, तो आपको फिर से डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे, यही है ना, ओके। चलो इसका प्राइम फैक्टर हम निकाल लेते हैं 6 का, ठीक। सबसे पहले 2 से काटो, 2 3 = 6 और यहाँ पे क्या आएगा, 3 1 = 3, ठीक है। अब ध्यान से देखो इसके जो प्राइम फैक्टर्स है ना वो क्या क्या आए हैं, एक तो 2 आया है, दूसरा 3 आया है। तो ऐसे चलेगा क्या, नहीं चलेगा। मैंने आपको बोला था कि 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे 3 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो ये होगा ना, मतलब डेसिमल फॉर्म, वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग टाइप का होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका आंसर कि हियर
द डिनोमिनेटर, द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर is other than 5, other than 2 or 5. ठीक है, ये 2 और 5 के अलावा कोई और यहाँ पे फैक्टर आ गया है. सो देयरफॉर द डेसिमल फॉर्म ऑफ इलेवन अपॉन 6 is non-terminating रिकरिंग टाइप. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है और कैसा है बच्चों, ये रिकरिंग भी है. ठीक है, रिकरिंग टाइप. यस, तो ये है आपका फाइनल आंसर. ओके, समझा ना आप लोगों को. तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना इसको कंप्लीट कर लिया है. बस आपको इसमें यही करना था, पता करना था कि कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का है. ठीक है, जो हमने यहाँ पर बता भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं. तो आप एक काम कीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2.